कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। गुरु साहब कर जानिए रहिए शब्द समाय। मिले तो दंडवत वंदगी पल पल ध्यान लगाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में कण में सर्वत्र विराजित त्रिलोक पावन परमाराध्य है श्री सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि से नमन। मंचासीन पूज्यपाद स्वामी डॉक्टर विवेकानंद जी महाराज के श्री चरण नमन। हमारे भूतपूर्व मंत्री धनसेव बाबू के श्री चरण नमन और मंत्री साहब रमजेतर पंडित ब्रह्मचारी केदार बाबा धर्मानंद बाबा पूज्य गुरुजन समुपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव माता तथा भक्तिवती बहनों सबको मेरा कोटि से नमन। जिसके द्वारा ये मासिक सत्संग चलाया गया था, एक बार उनको भी हम लोग याद कर लें। स्वामी गणेशवाल जी महाराज की, स्वामी गणेशवाल जी महाराज की। बड़ी खुशी की बात है, हम लोग मासिक सत्संग में सम्मिलित हुए हैं और हमारे महेश पंडित उनका पोता का आज जन्मदिन है। कहा मंच में संचालित नहीं करना, मंच में बोलना नहीं है, लेकिन याद रखें आज के ही दिन उसका पोता का जन्म हुआ है। जन्मदिन कहिए तो एक तो मासिक सत्संग है और दूसरा उधर पोता का जन्म है। और आज कितना पवित्र दिन है सबको पता है। आज जो है कार्तिक पूर्णिमा है। आज के ही दिन में गुरु नानक जी महाराज का जन्म हुआ था। कितना शुभ दिन है। कुमारी लड़की 1 महीना तक स्नान करती है सूर्य उदय के पहले कार्तिक में, और आज जाके गंगा नहाएगी, वहां पर दीपक जलाएगी, छोड़ देगी गंगा जी में दीपक जला करके। आज संत महात्मा लोग सावन भादो आश्विन कार्तिक है, सावन महीना से ध्यानाभ्यास शुरू करते थे संत महात्मा लोग पुराने जमाना के। सावन भादो आश्विन और कार्तिक है। आज के दिन में उनका उद्यापन चौमासा इसको बोलते थे। तो कितना पवित्र दिन है। आज के दिन गुरु नानक जी महाराज का जन्म हुआ था। अभी आप जाकर देखिए अमृतसर में जहां जहां गुरुद्वारा है, इतना श्रद्धा प्रेम, पूरा दिन तक भंडारा चलता है, सत्संग होता है। तो सिख धर्म में 10 गुरु हुए। 10 गुरु के बाद फिर कोई गुरु गद्दी पर नहीं बैठे। अभी धर्म ग्रंथ रख दिया गया है। मैं बहुत श्रद्धा प्रेम से उस धर्म ग्रंथ को गुरुवाणी को लाया हूँ और कर्माटाल में रखा हूँ। थोड़ा सा पढ़ने को मौका मिला और तो पढ़ नहीं सके, उस ग्रंथ को ही गुरु मानते हैं। जब 80 वर्ष के हो गए गुरु नानक जी महाराज, उनके 2 पुत्र श्री चंद्र और लक्ष्मी चंद्र, लोगों के मन में हुआ अपना बेटा को गद्दी देंगे। पता है 2 पुत्र उनका, लेकिन संत तो संत होते हैं ना, त्रिकालदर्शी होते हैं। ये मन में दुविधा सब सत्संगी को चल रहा था कि इनके बाद में कौन बैठेंगे गद्दी में। इनको तो है 2 पुत्र है, तो दोनों में से किसी को बैठाएंगे। लेकिन संत तो संत होते हैं। 80 वर्ष की उम्र में चले गए गंगा किनारे। अब वहां जब गए ढेरे शिष्य उनका
योग्य सब शिष्य जो गुरु गद्दी पर बैठने लाए, वहां पर जाकर गुरुनाथ जी महाराज गंगा किनारे में बैठ गए। अब बैठ करके शिष्य लोगों से कहा, मुझे जोड़ों से भूख लगी है तो कुछ खिलाओ। कहा गुरुदेव यहाँ क्या खिलाएंगे? अरे गांव चलिए तो भीख मांग करके लाएंगे, खिलाएंगे, यहाँ क्या खिलाएंगे? समझ गए? आओ का जोड़ों से भूख लगी तो व्यवस्था करो। सब शिष्य लोग एक दूसरे को मुंह देखते हैं, क्या यहाँ व्यवस्था किया जाए? इतने में क्या होता है, एक मुर्दा भसते हुए जा रहा था। जब मुर्दा भसते हुए जा रहा था, गुरु का आदेश होता है, लाओ मुर्दा पकड़ के लाओ, मैं वही खाऊंगा। तो जितना शिष्य लोग थे ना, योग्य सब, क्या ये क्या कर रहे हैं? अगर ये मुर्दा खाएंगे तो हम लोग कौन सा मुंह दिखाएंगे लोगों को? सब के सब पीछे हट गए। उनका एक शिष्य था अंगद देव। का अंगद कहाँ हो? सामने आया। का आदेश गुरुदेव। का बेटा देखो मुर्दा भसते हुए जा रहा है, दूर निकल गया, भूख लगी है, कुछ खिलाओ, आदेश है। तो अंगद देव जो थे कूद गए गंगा जी में। जैसे कूदे, कूद करके पकड़ के लाया मुर्दा को। अब मुर्दा को जो लाया पकड़ के सामने में, उसको जब खोलता है ना, जानते हैं सब कोई कैसे सजाता है उसको, कागज वगैरह देकर, कपड़ा देकर के। जब खोला गया, देखा तो 56 प्रकार का भोजन था उसमें। लाया सामने में, जैसे देखा 56 प्रकार का भोजन, वो लोग शिष्य लोग जो पीछे भाग गया था ना, सब दौड़ के आ गया। कहा गुरुदेव मुझे भी प्रसाद चाहिए। कहा तुम लोग लायक नहीं है प्रसाद का। अपने खाए और अंगद लो बेटा तुम भी खा लो। उसको खिलाया और गंगा जल लिया और माथे में छीर दिया। कहा बेटा मेरे वाले तुम ही गद्दी में बैठोगे। दूसरा गुरु है ना, अंगद देव हुए। देखिए कैसे शिष्य होते हैं, कैसे गुरु होते हैं। योग्य शिष्य तो खोज लेते हैं, परम पुरुष की आरसी साधन ही की देह लखा देता है, अलग को इन्हीं में लिख लो। कोई परमात्मा देखना चाहते हैं, जो सच्चे सदगुरु हैं उनको देखिए। देखिए नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार सह सारा। महापुरुषों ने कहा है, जीवात्मा को परमात्मा मिला देना एक नंबर का सत्संग है, और जो मिलाए हुए हैं उनका संग करना द्वितीय प्रकार का सत्संग है। और संतवानी का संग करना, संत मत का सत्संग में आधार है संतवानी। जब तक संतवानी का पाठ नहीं किया जाता है, आधार बनेगा? आधार है। तो संतवानी का संग अगर करेंगे तो संत महात्मा प्रति श्रद्धा होगी। अब उनकी और कहीं कृपा हो जाए तो पल में कर दे निहाल भजो सद्गुरु। मोह मुग्धर से हम लोग सुन रहे थे, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वम निश्चलत्वम, निश्चलत्वम जीवन मुक्ति। सत्संग में जाने से निसंग होता है। गुरु महाराज ने 2 भागों में बांटे हैं। नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर देवरी भाई। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान रहूंगा। तो बाहरी सत्संग में जो बैठ कर हम सत्संग कर रहे हैं, ये बाहरी सत्संग है। और आंतरिक सत्संग ऊंचा महल अगमपुर जहाँ संत समागम हो, जो कोई पहुंचे वही नगरिया आवागमन न हो। तो हम तावड़ों के बीच में प्राय सुनाते ही रहता हूँ। 25 तारीख को फिर सुकुमार के यहाँ सुबह का ही सत्संग है। हटिया का दिन पड़ जाता है तो सुबह का सत्संग आप लोगों को फिर मिलेगा।
हम लोग अभी स्वामी जी से विस्तार रूप से सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।